गांव का नाम धौलपुर था और यहाँ की आबादी बेहद कम थी। कुछ गिने चुने लोग ही वहां रहते थे। गांव के पास से एक पुरानी रेल लाइन गुजरती थी जिस पर रोज 2 ट्रेनें चलती थीं। इस रेल लाइन और उसके आसपास के जंगलों के बारे में कई वर्षों से खौफनाक कहानियां सुनने को मिलती थीं। सबसे ज्यादा मशहूर थी रेल लाइन पर कटकर मरने वाले लोगों के भूतों की कहानियां। कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जब धौलपुर गांव के पास एक दुर्घटना में एक पूरे परिवार के सदस्य ट्रेन से कटकर मर गए थे। उस दिन रात को तूफान और बारिश के बीच एक ट्रेन गांव के पास से गुजर रही थी। उस ट्रेन में एक काली साड़ी पहनी महिला, उसका छोटा बेटा और उसका वृद्ध ससुर थे। जब ट्रेन गांव के रेल क्रॉसिंग से गुजर रही थी तो केवल बच्चा ही लाइन से कूदकर बच सका, लेकिन मां को अपने पैर हटाने में देर हो गई। ट्रेन की टक्कर से मां और ससुर दोनों कटकर मर गए। उस रात वह छोटा बच्चा गांव में वापस आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी मां, मेरी मां। लेकिन वह और कुछ नहीं कह पाया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने कटे हुए शवों को बरामद किया। तब से कहा जाता है कि उस महिला और उसके वृद्ध ससुर की आत्माएं अब भी उस रेल लाइन पर घूमती हैं और आधी रात को उनकी रोने की आवाज सुनाई देती है। साल दर साल यह घटना एक कहानी बनकर फैलती गई। उस रेल लाइन का नाम भूतों की लाइन पड़ गया। दिन में भी लोग उस रेल लाइन के पास से गुजरते हुए डरते थे और रात में कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। स्थानीय लोग कहते थे कि अगर कोई रात 12 से 3 बजे के बीच उस रेल लाइन पर चलता है तो उसे एक परछाई दिखती है, उस मां की परछाई। कुछ लोग तो कसम खाते थे कि उन्होंने रात के समय उस काली साड़ी वाली महिला की मूर्ति देखी है, जिसके हाथ में उसके बेटे के खून से सना हुआ कपड़ा था। चमत्कार है। लेकिन शहर से आए लोग इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। इन्हीं में से एक था तुषार। वह धौलपुर एक रिसर्च के सिलसिले में आया था। जब उसने भूतों की कहानी सुनी तो उसे यह सब अंधविश्वास लगा। उसे लगा कि ये सब लोगों की बनाई हुई बातें हैं। तुषार एक विज्ञान मनस्क व्यक्ति था। उसके लिए भूतों का अस्तित्व हास्यास्पद था। इसलिए उसने तय किया कि वह एक दिन आधी रात को उस रेल लाइन पर चलकर साबित करेगा कि ये सारी कहानियां झूठी हैं। तुषार के दोस्तों ने उसे मना किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेताया, बेटा, इस रास्ते पर रात को मत जाना। कितने लोग गए, कोई सही सलामत वापस नहीं आया। लेकिन तुषार अड़ गया। उसने ठान लिया कि उसे साबित करना है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वह रात पूर्णिमा की थी। रात 12 बजे तुषार टॉर्च और मोबाइल लेकर रेल लाइन की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल जुगनू की रोशनी और दूर से आ रही झींगुरों की आवाज। तुषार का हौसला पहले मजबूत था। वह रेल लाइन पर चलता रहा और कुछ समय बाद रेल लाइन के बीच में पहुंच गया। रात और भी गहरी हो गई। तुषार ने आसपास देखा, सब कुछ सामान्य था। वह पूरी तरह से सुरक्षित था। अचानक उसने देखा कि उसकी टॉर्च की रोशनी कुछ दूर जाकर किसी चीज पर ठहर गई है। उसने ध्यान से देखा। दूर रेल लाइन पर एक परछाई हिल रही थी। पहले तुषार ने सोचा कि शायद कोई पेड़ या जानवर है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने समझा कि वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर आ रही है। टॉर्च की रोशनी में एक महिला की आकृति साफ हो गई, जिसने काली साड़ी पहन रखी थी। उसका सिर झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और वह अपने पैरों को घसीटते हुए चल रही थी। तुषार कुछ पलों के लिए स्तब्ध हो गया। उसका गला सूख गया और हाथ पैर सुन्न हो गए। वह महिला उसकी ओर देखती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, एक दर्द भरी आवाज, मेरा बेटा कहां है? तुषार को समझ आ गया कि उसने जो कुछ सुना था वह सब सच था।
उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। महिला धीरे धीरे उसके और पास आ रही थी। तुषार ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली तो देखा कि वह महिला उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके बालों से खून टपक रहा था और उसकी आंखों की जगह खाली काले गड्ढे थे। तुषार चीख उठा और उसी वक्त उसका मोबाइल बज उठा। अचानक सब कुछ गायब हो गया। तुषार पसीने से तरबतर हो गया और फोन उठाया। उसके दोस्त दीप ने कहा, तू ठीक है? हम बहुत परेशान थे। तुषार ने कुछ नहीं कहा और तेजी से गांव की ओर भागा। गांव लौटकर उसने रात काटी, लेकिन अगले दिन से उसने कुछ बोलना बंद कर दिया। उसकी मानसिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। गांव के लोग कहते थे कि शायद वह ट्रेन में कटकर मरी हुई महिला के श्राप का शिकार हो गया है। इसके बाद तुषार फिर कभी धौलपुर से लौटकर नहीं आया। धौलपुर की वह रेल लाइन आज भी उस श्राप को लिए खड़ी है और जो लोग रात को वहां जाते हैं वे फिर कभी सामान्य जीवन में वापस नहीं आ पाते। कुछ लोग कहते हैं कि वे आज भी आधी रात को उस काली साड़ी वाली महिला को रेल लाइन पर घूमते हुए देखते हैं।